डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ डे 1 से लेकर डे 10 तक की है। इसके आगे का मैं रिकॉर्ड करता तो मेरा फ़ोन फट जाता। और प्लीज़ इस वीडियो को हेट मत दीजिएगा। 40 लाइक का टारगेट है, छोटा सा टारगेट है, कंप्लीट कर दीजिएगा। अगर 20 लाइक कर दी तो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। एंड एन्जॉय। तो डे 1 के स्टार्टिंग में मैं माइनिंग करता हूँ, एक ब्लॉक एक्सपेंड करके मैं माइनिंग कर देता हूँ शुरू। और माइनिंग करते करते मुझे मिल जाता है अपने वर्ल्ड का पहला डायमंड, स्टार्टिंग में ही गोल्ड पिकेक्स के साथ। डायमंड मिलने के बाद मैं वापस से माइनिंग जारी रखता हूँ और रात होने तक मैं माइनिंग करता रहता हूँ। और रात होने के बाद मैं अपने एरिया को एक्सपेंड करके उसमें एक चेस्ट लगा के उस पर अपना सारा सामान रख देता हूँ। देखते जाइए। और फिर मैं कुछ टूल्स बनाता हूँ वुड के और फिर बाकी माइनिंग जारी रखता हूँ। माइनिंग करते करते मुझे अपने वर्ल्ड का पहला मॉब मिलता है, जो कि रहती है एक चिकन। अब चिकन को मैं एक जगह पे कैद करके रख देता हूँ उसकी बाकी की पूरी बची हुई ज़िंदगी के लिए, क्योंकि अगर मैं उसे ऐसा ही खुला छोड़ता या तो वो मेरे डर से कूद के मर जाती, नहीं तो फिर उसे कोई मॉब धक्का दे देता। और एक और बात, सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि ये चैनल बहुत अच्छा है, बहुत टाइम लगता है। और बाकी मैं फिर माइनिंग जारी रखता हूँ और मुझे मिलते हैं कई सामान, और जिसमें से भी रहता है एक चेस्ट जिसमें मेरे को मिलता है एक वाटर बकेट और आइस की ब्लॉक। तो मैं माइनिंग को जारी रखते हुए एक केव वाला बायोम शुरू हो जाता है और मैं एक अनलिमिटेड वाटर रिसोर्स बना देता हूँ। और अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाने के बाद मैं नीचे एक ब्लॉक, ये माइनिंग वाले ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक लगा देता हूँ ताकि मैं माइनिंग करूँ और मेरा सैंड वगैरह जैसे ब्लॉक के नीचे ना गिरे। और फिर मैं वापस माइनिंग शुरू करता हूँ। तभी मुझे अपने वर्ल्ड का पहला आयरन मिलता है और उसको माइन करने के लिए मेरे पास पिकेक्स नहीं रहती, तो मैं उसे पिकेक्स से ही माइन कर देता हूँ। वुड की पिकेक्स से माइन करने के बाद मैं आगे स्टोन की पिकेक्स बनाने लायक स्टोन इकट्ठे करता हूँ और एक स्टोन की पिकेक्स बना लेता हूँ। और फिर मैं उससे माइनिंग करता हूँ तो मुझे अपने वर्ल्ड का पहला आयरन मिल जाता है। और फिर ऐसे ही माइनिंग करते करते एक मेरे को पिग मिलता है, जिसको कैद करते करते वापस अगले दिन की सुबह हो जाती है। डे 2 की ही सुबह को मैं वापस से माइनिंग शुरू करता हूँ और फिर मेरे को एक और आयरन मिल जाता है, जिसको मैं माइन करके वापस से माइनिंग शुरू कर लेता हूँ। और फिर ऐसे ही मुझे कई सारे आयरन मिलते रहते हैं, तो मैं खुश हो जाता हूँ और फिर भी माइनिंग जारी रखता हूँ। शुरू तो मैंने कब की कर दी थी। और डे 2 की शुरुआत को ही मैं अपने आयरन को स्मेल्ट होने रख देता हूँ ताकि मैं एक आयरन की पिकेक्स बना सकूँ। और माइनिंग करते करते मेरे पास 5 आयरन हो जाते हैं, तो मैं उन्हें स्मेल्टिंग पे रख के वापस से माइनिंग शुरू करता हूँ। और जैसे ही मेरे आयरन स्मेल्ट होते हैं मैं पिकेक्स और एक शील्ड बना लेता हूँ। फिर भी मेरे पास एक आयरन बच जाता है, तो मैं वापस से माइनिंग करता हूँ शुरू और मेरे को एक काऊ और एक चिकन मिल जाती है। तो काऊ और चिकन मिलने के बाद मैं चिकन को तो सीट दिखा के कैद कर देता हूँ, लेकिन काऊ को अभी नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास एफिशिएंट मतलब था ही नहीं, वीट ही नहीं था मेरे पास। लेकिन मैं इस बात को इग्नोर करके माइनिंग शुरू करता हूँ और तभी मुझे एक चेस्ट में 2 डायमंड और मिलते हैं, तो मैं उन डायमंड की पिकेक्स बना लेता हूँ। और जैसे ही मैं पिकेक्स बनाता हूँ तभी मेरे को एक और चेस्ट मिलता है, जिसमें कि मेरे को 5 डायमंड मिल जाते हैं। तो मैं इस बात पे खुश होके वापस से ये सारा सामान अंदर रखता हूँ जितना कि फालतू का है, और फिर मैं माइनिंग वापस से शुरू कर देता हूँ। तभी चेस्ट में सामान रख के मैं आयरन को स्मेल्टिंग में लगा के और फिर एरिया को करने लगता हूँ एक्सपेंड, ताकि अगर कोई क्रीपर वगैरह आए और वो फटे तो मैं इस चेस्ट के सारे सामान को उधर पे ही वो कर दूँगा और मेरा सामान भी बच जाएगा। और मेरे मॉब्स ना गिरें इसलिए भी। तो जल्दी से मैं इन्हें एक्सपेंड करके चेस्ट को तोड़ के इसके अंदर का सारा सामान रख देता हूँ। मेरे को एक खाली चेस्ट मिलता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं फिर माइनिंग शुरू करता हूँ और इस चेस्ट को मैं यहाँ पे लगाता हूँ। फिर मैं इस चेस्ट को तोड़ के उसका सारा सामान वापस रख देता हूँ।
उस चेस्ट का सामान दूर रख के मैं रात होने से पहले थोड़ी सी टॉर्चेस बना के लगा देता हूँ और फिर मैं माइनिंग वापस से शुरू कर देता हूँ। और फिर माइनिंग करते करते मेरा नया फेस आता है जो कि रहता है केव्स वाला। और फिर मैं उसमें माइनिंग करने से पहले क्राफ्टिंग टेबल से फेंसेस बना लेता हूँ और फिर उसको लगा देता हूँ मैं मॉब्स का एरिया को एक्सपेंड करने के लिए। तो ये देखते रहिए। तभी मैं मॉब्स का एरिया एक्सपेंड करके वापस से उसको तोड़ने लगता हूँ, बीच वाले उसको। फिर मेरे को याद आता है मैंने एक ब्लॉक लगाया नहीं, तो मेरी चिकन ये बाहर भागने लगती है। तो अब मैं उसे फिर कुछ कर नहीं सकता, तो वो गिर गई या फिर मैंने उसे गिरा दिया, कुछ भी कह सकते हैं अपन। फिर मैं वापस से माइनिंग शुरू करता हूँ और फिर माइनिंग करते करते मेरे को स्केलेटन और अपना पहला डायमंड मिलता है। तो मैं पहले स्केलेटन को अपनी डायमंड के स्वॉर्ड से उड़ा के अपना पहला वर्ल्ड का डायमंड माइन कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से माइनिंग शुरू करता हूँ और फिर मेरे को आगे लैपिस lazuli और एक चेस्ट मिलता है जिसमें कि मुझे कुछ पेपर्स, मेलन सीड्स और एक लावा बकेट मिल जाती है। तो लावा बकेट को लेके मैं अपना फालतू का सामान चेस्ट में रख देता हूँ और फिर डायमंड के कुछ टूल्स बना लेता हूँ, जैसे कि हो गई है अपनी एक्स और एक शवल। फिर मैं माइनिंग वापस से शुरू करता हूँ और फिर मैं एक एरिया बना देता हूँ जिससे कि अगर मॉब स्पॉन हो तो वो सफोकेट होके अपने आप मर जाए। देखो कैसे। और फिर मेरे से एक बहुत बड़ी गलती होती है एरिया बनाते बनाते कि मेरे से एक फेंस टूट जाती है जिससे कि सारे मॉब्स बाहर निकलने लगते हैं। और फिर जितने भी मॉब्स बाहर निकलते हैं मैं उन सबको मार डालता हूँ और उन सबको मारता हूँ बस। फिर गलती से मेरे से पिग हिट हो जाता है तो मैं उसको एक आलू खिला देता हूँ और उस पिग का नाम रख देता हूँ पप्पू भैया, क्योंकि पप्पू भैया ने मेरे साथ गद्दारी नहीं की। पप्पू भैया को मैं पहले एक आलू देता हूँ और फिर उन्हें अंदर कैद कर देता हूँ। पप्पू भैया को आलू खिलाने के बाद मैं वापस से एरिया अपना ये बना देता हूँ जिससे कि मॉब सफोकेट होंगे। और ये एरिया इतना मस्त रहता है कि मेरे को बस हिट करना है, मॉब्स को मैं दिखूंगा भी नहीं और मैं अपनी माइनिंग चैन से कर सकूँगा। तो सुबह हो जाती है डे 3 की और फिर मैं अपना थोड़ा सा अपने टूल्स को थोड़ा इंचेंट कर लेता हूँ। टूल्स नहीं, सिर्फ पिकेक्स को करता हूँ एफिशिएंसी 1 से। और ये क्रीपर स्पॉन होता है जो सफोकेट होकर मर जाता है। और फिर ये वाला फेस आता है जो मेरे को सबसे चिढ़ दिलाता है, तो मैंने उसको सीधे स्किप कर दिया। और उसके साथ एक और फेस आया था, उसको भी। उसी बीच में अपना एक आयरन का आर्मर बना लेता हूँ जिसकी क्लिप पता नहीं कहाँ गायब हो गई। फिर मैं वापस से अपने टूल्स को इंचेंट करता हूँ, जैसे कि अपनी एक्स हो गई, स्वॉर्ड हो गई और शवल हो गई। फिर माइनिंग को जारी रखता हूँ और फिर एक विलेजर स्पॉन होता है जिसका नाम मैं रख देता हूँ पप्पू भैया का दोस्त चप्पू भैया। चप्पू भैया अब हट नहीं रहते तो उनको एक हिट करना पड़ा। फिर चप्पू भैया वापस अपनी जगह पे चले गए कैद होने के लिए। उन्हें भी पता था उनको बाकी की पूरी ज़िंदगी कैद होना पड़ेगा। फिर मुझे 2 डायमंड और मिलते हैं और फिर मैं माइनिंग वापस जारी रखता हूँ। और माइनिंग करते करते वो फेस ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हो जाता है द स्वैम्प वाला फेस। तो द स्वैम्प वाले फेस के लिए सबसे पहले मैं वो करता हूँ, सारा सामान खाली करता हूँ और फिर मुझे एक चेस्ट में 2 डायमंड और मिल जाते हैं। ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है, मैं माइनिंग करता रहता हूँ। तभी माइनिंग वापस करता हूँ मैं। तो माइनिंग करते करते एक शीप स्पॉन होती है जो कि हटने का नाम नहीं ले रही थी। तो फिर मैंने उसे मार डाला। तो फिर रात में एक इवोकर स्पॉन होता है और उसने पप्पू भैया को बड़ी बेरहमी से मार डाला। रेस्ट इन पीस पप्पू भैया। और लेकिन एक टोटम ऑफ अनडाइंग दे गया। टोटम ऑफ अनडाइंग से कुछ नहीं होता। ये देखिए पप्पू भैया के अफशीश।
ये लोग खाने की फिराक में थे। ये चप्पू भैया के एक और मित्र वहाँ पे गए थे जिनकी मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया। वो खाने के लिए उठाने ही वाले थे, लेकिन मैं पप्पू भैया के अवशेषों को लेके गया, उन्हें संभाल के रखा और फिर मैं माइनिंग वापस से शुरू कर देता हूँ। क्योंकि ज़्यादा अगर मैंने दुख मनाया तो फिर मैं कर ही नहीं सकता। फिर वो फेज़ भी ख़त्म होता है, डीप डार्क फेज़ शुरू होता है और मैं उसमें माइनिंग शुरू करता हूँ। तभी एक ड्राउंड आता है, फिर मैं उसे भी मार डालता हूँ। ऐसे ही माइनिंग करते करते मेरे पास बहुत सारा सामान इकट्ठा होता है, तो मैं उसे भी चेस्ट में रख के वापस से माइनिंग करने लगता हूँ। ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है। तभी मुझे एक चेस्ट में कंपास, एक बुक, एक आलू और एक जूते मिलते हैं और मैं वापस से माइनिंग शुरू कर देता हूँ। और माइनिंग करते करते मुझे एक वो मिलता है जिसका नाम मेरे को याद नहीं है, वो मेरे को माइनिंग फटीक दे जाता है। तो मेरे पास एक आइडिया आता है, मैं एक चेस्ट में अपना सारा सामान रख के आसमान से लगा देता हूँ छलांग, जिससे कि मेरा सामान भी नहीं जाएगा और मैं बच भी जाऊँगा। छलांग लगाने के बाद मेरा ये इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। अब कोई मेरे को चीटर नहीं बोलेगा। तो फिर सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले टूल्स लेके वापस से अपनी माइनिंग शुरू कर देता हूँ और फिर मैं माइनिंग ही करता रहता हूँ, क्योंकि उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते इस वर्ल्ड में। फिर मैं शील्ड लगा के वापस से चला जाता हूँ फिर से मजदूरी करने। फिर मजदूरी करते करते मुझे एक टर्टल मिलता है और फिर मेरे को घिन आने लगती है इस जगह से। तो मैं अपनी वुड लेता हूँ और ये सारे एरिया को एक्सपेंड करने लगता हूँ सैंड और डर्ट से। सैंड बोल रहा हूँ, सॉरी, डर्ट और वुड से। तो ये लगी मेरी डर्ट। अब मैं करने लगता हूँ वापस से गधा मजदूरी करते करते मेरा ये डर्ट वाला एरिया तो एक्सपेंड हो जाता है। फिर मैं ये सारे बाकी की बची हुई डर्ट को रखता हूँ चेस्ट में और फिर मैं वुड से बनाता हूँ स्लैब्स, और स्लैब से एक थोड़ा सा ऊंचा सीढ़ियों जैसा एरिया बना के उसको भी कर देता हूँ कंप्लीट। लेकिन मैं उसको बनाने से पहले अपना बेड बना के सबसे पहली बार सोता हूँ इस वर्ल्ड में। और यहाँ से फिर मैं वापस से लग जाता हूँ पेड़ लगा के वापस गधा मजदूरी करने। मैंने यहाँ पे पेड़ लगा दिए। यहाँ पे मेरा पेड़ उगने के बाद मैं करने लगता हूँ माइनिंग, जो कि मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरा फिर यह वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। और फिर मैं बनाने लगता हूँ एक मॉब फार्म, जिसकी मैं रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ जैसे कि मेरा वीडियो 1 घंटे का हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एरिया दिखाऊंगा और चेस्ट लगाते हुए दिखाऊंगा और हॉपर, और बाकी का मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इट्स माई चॉइस। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जितने भी स्टोन रहते हैं उन सबको लेता हूँ और फिर उन सबको लगा के मैं कर देता हूँ ये पूरा सब कुछ कंप्लीट। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने लगाया चेस्ट और फिर मैं लगा देता हूँ 4 हॉपर, जैसे कि ये 1 2 3 4 और ये कंप्लीट। यहाँ से फिर मैं कर देता हूँ एक प्रो जैसी MLG, जैसे कि ये लो, और फिर मेरा बन के हो जाता है मॉब फार्म कंप्लीट। और आपको ये दिख रहे हैं कि चार्ज क्रीपर है, चार्ज क्रीपर नहीं है, वो है सिंपल क्रीपर। वो जिनने भी ये वर्ल्ड बनाया है उनने कराया है इसका इफेक्ट, ये चार्ज क्रीपर वाला। तो मैं इन सबको इग्नोर करके माइनिंग वापस से इन लोगों को थोड़ा सा मारने लगता हूँ और फिर अपनी EXP बढ़ा देता हूँ और मेरे को बहुत सारा सामान मिलता है। तो अगर मैं ज़्यादा पास जाता तो ये ख़त्म कर देते। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़े से ब्लॉक लगा के सिर्फ एक ही ब्लॉक की जगह छोड़ता हूँ, जिससे कि मैं बस इन्हीं अकेलों को मारता रहूँ। फिर मैं थोड़ी सी माइनिंग और करता हूँ और फिर अपना आर्मर को इंचेंट कर लेता हूँ, जिसमें कि मैं अपने हेलमेट पे लगाता हूँ प्रोटेक्शन 1, ये चेस्ट प्लेट पे अनब्रेकिंग प्रोटेक्शन 1 और जूतों पे फेदर फॉलिंग 1। दोनों में वो लग रही तो मैंने सबसे कम वाली ले ली। और पैंट्स पे प्रोटेक्शन 1। सब पे अच्छी इंचेंटमेंट लगाने के बाद मैं पिकेक्स को भी कर लेता हूँ एफिशिएंसी 1 से इंचेंट, क्योंकि मेरी पहली वाली जो पिकेक्स थी वो टूट गई थी।
तो फिर यहाँ से फिर मैं अपने पिकेक्स के लिए थोड़ी और एन्चेंटमेंट ले लेता हूँ, जिससे कि मेरे को एफिशिएंसी 2 मिल गई थी। मैजिक बोलते हैं। बाकी का सारा सामान मेरा एन्चेंटेड था। और फिर मैं अपनी एक्स को भी एफिशिएंसी 1 से एन्चेंट करके वापस से थोड़ी माइनिंग करता हूँ और आर्मर पहन के अपना आर्मर अपने सारे लोगों के सामने चमचमा के दिखाने लगता हूँ। ये देख पिग मेरा आर्मर, ये देखो टर्टल मेरा आर्मर, सब देखो मेरा आर्मर। और फिर मेरे पास कुछ करने को नहीं होता तो थोड़े से और माइनिंग करता हूँ, क्योंकि फिर ख़त्म हो जाता सब कुछ। और डे 10 ख़त्म होने ही वाला था, तभी मैं मरते मरते बचा। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किस अगले पार्ट के लिए। लाइक करो, 40 लाइक का टारगेट है, पूरा कर देना। बाय बाय। और हाँ गाइज़, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरे पास अभी अच्छा सा एक सेटअप ना होने की वजह से आपको वॉइस थोड़ी ख़राब आती होगी, इसलिए उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। और अगर आपको अच्छा चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल बहुत बढ़िया है।